अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में आया रिंकू सिंह और शिवम दुबे का तूफान। एक बार फिर टीम इंडिया ने जीता बेहद ही शानदार तरीके से मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज़ के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से एक बार फिर रिंकू सिंह और शिवम दुबे ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए बेहद ही शानदार मुकाबले में टीम इंडिया को रोमांचक जीत दिलाई। तो दोस्तों, हम आपको एक बार फिर इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी रिंकू सिंह और शिवम दुबे की शानदार बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने और गिरा भी रोहित के ही पक्ष में। रोहित ने एक बार फिर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया अफगानिस्तान की टीम को। अफगानिस्तान की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे रहमानुल्लाह गुरबाज, तो उनके साथ थे इब्राहिम जादरान। दोनों बल्लेबाजों से टीम को अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी और इसका आगाज पहले ओवर में ही कर दिया जब शानदार बल्लेबाजी करते हुए रहमानुल्लाह गुरबाज के बल्ले से मिड विकेट की तरफ शानदार चौका देखने को मिला। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए गुरबाज ने ही दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक कमाल का चौका जड़कर एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब दोनों बल्लेबाज शुरुआती 3 ओवरों में 22 रन बनाकर टीम को शानदार शुरुआत दे चुके थे, लेकिन भारतीय टीम को सफलता की जरूरत थी। लेकिन इस मुकाबले में शायद भारतीय टीम के लिए पावर प्ले में सफलता लिखी ही ना हुई थी, क्योंकि एक और कमाल का चौका यहां पर गुरबाज के बल्ले से देखने को मिला 5वें ओवर में भी, जब उन्होंने कमाल की तरीके से गेंद को कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इस मुकाबले का पहला छक्का पावर प्ले के आखिरी ओवर में देखने को मिला, जब गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया कप्तान इब्राहिम जादरान ने। अब दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पावर प्ले में टीम के स्कोर को 55 रनों तक पहुंचा दिया और कमाल की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर चुके थे, यानी कि शानदार शुरुआत अब मिल चुकी थी अफगानिस्तान की टीम को। वहीं पर इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को पहली सफलता रहमानुल्लाह गुरबाज के रूप में मिली। गुरबाज के आउट होने के बाद रहमत शाह क्रीज पर उतरे, लेकिन दोस्तों इस बीच एक कमाल का चौका यहां पर देखने को मिला इब्राहिम जादरान के रूप में। लेकिन इसके बाद 10वें ओवर में भारतीय टीम को एक और सफलता रहमत शाह के रूप में मिली। रहमत शाह को एक बार फिर क्लीन बोल्ड करके पेविलियन भेजने में कामयाब हुए टीम इंडिया के गेंदबाज और भारतीय टीम को दूसरी सफलता मिली। यहाँ पर हम बात करें रहमत शाह की तो इस मुकाबले में सिर्फ 11 रन बनाकर पेविलियन लौटे, लेकिन इसके बाद दोस्तों ओमर जाई ने शानदार तरीके से इब्राहिम जादरान के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इसी बीच कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कवर की तरफ एक शानदार चौका लगाया, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर एक कमाल का छक्का देखने को मिला एक बार फिर इब्राहिम जादरान के बल्ले से। ये उनके बल्ले से निकला हुआ दूसरा छक्का था, लेकिन इसकी अगली गेंद पर वो अपना विकेट गंवा बैठे और भारतीय टीम को तीसरी सफलता भी मिल गई। लेकिन इसके बाद मोहम्मद नबी क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आक्रामक खेल शुरू कर दिया और उन्होंने 14वें ओवर की 2 गेंदों पर लगातार 2 बेहतरीन छक्के यहां पर जड़ दिए। कमाल की बल्लेबाजी रही उनकी और उनके 2 छक्कों ने यहां पर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी उनके साथ यहां पर ओमर जाई ने भी कमाल की बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी, जबकि एक बार फिर 16वें ओवर में रवि बिश्नोई की गेंद पर कमाल का छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया एक बार फिर कमाल शॉट खेलते हुए मोहम्मद नबी ने। तो वहीं पर इसके बाद ओमर जाई ने भी एक कमाल का छक्का 18वें ओवर में जड़ा। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से वे तेज गति से आगे बढ़ाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 50 रनों की पार्टनरशिप मात्र 22 गेंदों पर पूरी कर डाली। भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा था, लेकिन इसके बाद आखिरी 2 ओवर में जब टीम को बड़े स्कोर की तरफ पहुंचने के लिए कुछ अच्छे रनों की जरूरत थी, लेकिन यहां पर कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई मोहम्मद नबी ने और भारतीय टीम के सामने एक बार फिर बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई अफगानिस्तान की टीम। दोस्तों, अफगानिस्तान की टीम ने आखिरी 2 ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 32 रन बटोर लिए और इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपने अपने अर्धशतक भी पूरे कर लिए, यानी कि दोस्तों भारतीय टीम के सामने बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई अफगानिस्तान की टीम। और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई तूफानी 80 रनों की पार्टनरशिप ने इस पूरे मुकाबले को पलट कर रख दिया और भारतीय टीम के सामने 204 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया अफगानिस्तान की टीम ने, यानी कि दोस्तों 205 रनों का लक्ष्य अब भारतीय टीम के सामने था इस मुकाबले के लिए।
वहीं पर इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से रोहित और गिल पारी की शुरुआत करने उतरे तो दोस्तों पहले ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने सामने की तरफ कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार पेश दिया फजल हक फारूकी की। तो वहीं पर इसके बाद दूसरी गेंद पर भी एक और कमाल का शॉट रोहित के बल्ले से निकला और शुरुआती 2 गेंदों पर 2 चौके उन्होंने जड़ दिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों तीसरी गेंद पर उनके बल्ले के गेंद ना लगी और सीधे पैड पर जाकर लगी और भारतीय टीम को पहला झटका दिया यहां पर फजल हक फारूकी ने। और रोहित शर्मा इस मुकाबले में 3 गेंदों पर 8 रन बनाकर चलते बने और भारतीय टीम को पहला झटका लगा। लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर सामने की तरफ एक कमाल का शॉट खेलते हुए शुभमन गिल ने भी बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो इसके बाद इसी ओवर की उनकी चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। अब भारतीय टीम के लिए यहां पर शुरुआती 2 ओवरों में 17 रन बन चुके थे। लेकिन इसके बाद कमाल की बल्लेबाजी करते हुए तीसरे ओवर की पहली गेंद पर भी फजल हक फारूकी के एक और शानदार चौका कवर बाउंड्री लाइन की तरफ यहां पर जड़ दिया शुभमन गिल ने। तो इसके बाद दोस्तों शिवम दुबे जो कि नए बल्लेबाज के तौर पर उतरे थे रोहित के आउट होने के बाद, तो उन्होंने भी एक शानदार चौका लगाया। इसके बाद दोस्तों पावर प्ले पूरी तरीके से भारतीय टीम के फेवर में जा रहा था, जहां पर आखिरी ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद नबी की गेंद पर एक कमाल का छक्का यहां पर देखने को मिला शिवम दुबे के बल्ले से और भारतीय टीम ने पावर प्ले में 60 रन बना लिए। इसके बाद तो दोस्तों पावर प्ले के बाद कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 7वें ओवर की पहली गेंद पर मुजीब के एक कमाल का छक्का शुभमन गिल ने भी जड़ दिया, जहां पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट वो खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार सीधे फील्डर को ढूंढ बैठे और भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा शुभमन गिल के रूप में, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन 33 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद शुभमन गिल भी पेविलियन लौटे। अब दोस्तों एक बार फिर भारतीय टीम के स्कोर की सारी जिम्मेदारी तिलक और शिवम के कंधों पर आ चुकी थी। वहीं पर इसके बाद तिलक वर्मा ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार छक्का बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से जड़ दिया। ये कमाल का शॉट था जो उन्होंने नवीन उलक की गेंद पर लगाया और कमाल का छक्का जड़ा। इसके बाद एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला तिलक के ही बल्ले से, जहां पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 100 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन अब 11 ओवर की समाप्ति हो चुकी थी। अब बारी थी यहां पर शिवम दुबे को अपने हाथ खोलने की और उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उमर जई के ओवर में एक कमाल का चौका जड़ दिया। शॉर्ट गेंद पर शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार उन्होंने भेजा। तो इसके बाद तिलक ने भी इसी ओवर में एक और शानदार चौका लगाया। लेकिन 12 ओवर की समाप्ति तक अब भारतीय टीम का स्कोर 107 रनों तक पहुंचा था। वहीं पर 13वें ओवर में स्कोर को और तेजी से आगे बढ़ाने की बारी अब थी एक बार फिर तिलक के हाथों में। लेकिन तिलक यहां पर उमर जई की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार नहीं भेज पाए और अपना केस थमा बैठे और उमर जई ने शानदार गेंदबाजी करते हुए महत्वपूर्ण सफलता अफगानिस्तान की टीम की झोली में डाल दी। अब दोस्तों मुकाबला पूरी तरीके से बदल चुका था। अब क्रीज पर भले ही शिवम और रिंकू आ चुके थे, लेकिन बचे हुए 7 ओवर में भारतीय टीम को 95 रनों की जरूरत थी, यानी कि मुकाबला अब भारतीय टीम के लिए आसान नहीं था। लेकिन दोस्तों इसी बीच आते ही एक कमाल का चौका यहां पर मोहम्मद नबी की गेंद पर जड़ दिया रिंकू सिंह ने और शानदार तरीके से एक चौका लगा दिया। लेकिन दोस्तों अब कैसे 14वें ओवर में भी भारतीय टीम के ये दोनों बल्लेबाज सिर्फ 9 ही रन बना पाए, जिसके चलते अब 86 रनों की जरूरत थी बचे हुए 6 ओवर में। लेकिन दोस्तों 15वें ओवर जो कि नवीन उलक डालने आए, उनके ओवर की पहली गेंद पर कमाल का चौका रिंकू सिंह के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेजा और 1 बाउंस चौका गया। इसके बाद दोस्तों यहां पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार शॉट देखने को मिला यहां पर शिवम दुबे के बल्ले से, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से गेंद को मिड विकेट के ऊपर से एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 16 रन बटोर लिए, जिसके चलते अब बचे हुए 5 ओवर में टीम को जीत के लिए 70 रनों की जरूरत थी, यानी कि मुकाबला अब भी भारतीय टीम के लिए बेहद ही मुश्किल था। इसके बाद 16वें ओवर की पहली गेंद को शानदार तरीके से गैप में डालने में कामयाब हुए रिंकू सिंह और यहां पर भी एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर सिर्फ गेंद को सहलाया और कट के जरिए 4 रनों के लिए भेजा। इस ओवर में भी भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए मुश्किल स्थिति में रन बनाते हुए नजर आए। इस दौरान इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक कमाल का चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगाया। तो इसके बाद आखिरी गेंद पर भी एक शानदार चौका फाइन लेग की तरफ लगाकर शिवम दुबे
ने एक बार फिर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इस ओवर में एक बार फिर 15 रन बटोरने में कामयाब हुए। लेकिन अब बचे हुए 4 ओवरों में भारतीय टीम को 65 रनों की जरूरत थी, यानी कि मुकाबला तो भारतीय टीम की तरफ से ऐसा लग रहा था कि अब हाथ से निकल जाएगा अगर एक ओवर भी अच्छा चला गया अफगानिस्तान की टीम के लिए तो। वहीं पर दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम के लिए टर्निंग पॉइंट ओवर रहा 17वां, जहां पर पहली गेंद पर नवीन उलक के सामने की तरफ स्ट्रेट शॉट के जरिए 6 रनों के लिए गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया शिवम ने। तो इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार उन्होंने गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ टारगेट किया। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, यानी कि 3 गेंदों पर वो 16 रन बना चुके थे। लेकिन चौथी गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया तो 5वीं गेंद पर कमाल का छक्का इस बार रिंकू सिंह के बल्ले से देखने को मिला और पूरी तरीके से भारतीय टीम ने इस ओवर में दबदबा बनाया और दोनों बल्लेबाजों ने 25 रन इस ओवर से बटोर कर मुकाबले को एक बार फिर भारतीय टीम की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि अब बचे हुए 3 ओवर में भारत को जीत के लिए 40 रनों की जरूरत थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 18वां ओवर डालने आए मोहम्मद नबी ने एक बार फिर यहां पर अफगानिस्तान की टीम की इस मुकाबले में वापसी करवाई, क्योंकि इस ओवर में भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाज जो काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाए। हालांकि सिंगल डबल के साथ उन्होंने इस ओवर में 7 रन बटोरे, लेकिन ये 7 रन भारतीय टीम के लिए एक बार फिर मुकाबले को पीछे की तरफ धकेलने में अफगानिस्तान के लिए कामयाब हुए, क्योंकि अब 33 रनों की जरूरत थी आखिरी 2 ओवर में। लेकिन इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाने में कामयाब हुए शिवम दुबे। यहां पर उन्होंने फजल हक फारूकी की गेंद पर एक शानदार चौका लगाया। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और यहां पर भी वो कामयाब हुए और एक और चौका उन्होंने जड़ दिया। अब 3 गेंदों पर वो 8 रन बना चुके थे, यानी कि अब 25 रन चाहिए थे भारतीय टीम को, लेकिन इस आखिरी 3 गेंदों पर सिर्फ 4 ही रन बने, जिसके चलते आखिरी ओवर में मुकाबला पहुंचा, जहां पर भारतीय टीम को जीत के लिए 21 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर थे रिंकू सिंह। वहीं पर दोस्तों आखिरी ओवर एक बार फिर नवीन उलक लेकर आए, लेकिन उनकी पहली गेंद पर कमाल का चौका यहां पर रिंकू सिंह के बल्ले से देखने को मिला। रिंकू ने शानदार तरीके से एक छोटी शॉर्ट गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब मुश्किलें यहाँ पर नवीन उलक की थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने दूसरी गेंद को ऑफसाइड की तरफ डालने के चाहा, लेकिन गेंद शरीर पर आई रिंकू के, लेकिन रिंकू ने शानदार कट करके गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन की तरफ भेज दिया और 2 गेंदों पर 2 चौके वो जड़ चुके थे। यानी कि अब भारतीय टीम को चाहिए थे 13 रन बची हुई 4 गेंदों पर, लेकिन तभी शानदार शॉट खेलते हुए ऑफ साइड की तरफ उन्होंने शानदार छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ा और इस मुकाबले को भारत की तरफ मोड़ कर रख दिया, क्योंकि 3 गेंदों पर 14 रन आ चुके थे। अब बची हुई 3 गेंदों पर सिर्फ 7 रनों की जरूरत थी। तभी चौथी गेंद पर भी उन्होंने सामने की तरफ एक और कमाल का शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर 1 बाउंस 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। रिंकू सिंह कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक मात्र 23 गेंदों पर पूरा कर चुके थे। इसके बाद नवीन ने 5वीं गेंद शॉट डाली, जिस पर कमाल का शॉट एक बार फिर रिंकू के बल्ले से देखने को मिला और गेंद 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के पार गई और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में जीत दर्ज कर ली। रिंकू सिंह शिवम दुबे की तूफानी बल्लेबाजी ने इस मुकाबले में भारतीय टीम को अद्भुत जीत दिलाई। तो दोस्तों आपको टीम इंडिया की ये जीत कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।